नमस्कार। जरा सोचिए क्या होता है जब एकदम घुटते हुए उद्योग को अचानक सांस लेने की आज़ादी मिल जाए। आज हम भारतीय ऑटो कंपोनेंट उद्योग की उसी अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाएंगे कि कैसे ये उद्योग संघर्ष से उठकर एक ताकत बन रहा है और हर बाधा को कामयाबी की सीढ़ी में बदल रहा है। देखिए, कुछ समय पहले तक ना हालात बहुत ही नाजुक थे। भारतीय निर्माता मानो एक जाल में फंसे हुए थे। एक तरफ आसमान छूते टैरिफ और दूसरी तरफ लगातार सिकुड़ता हुआ मुनाफा। माहौल कुछ ऐसा था जो इस उद्योग की जान ही निकाल रहा था। लेकिन फिर जरा सोचिए, क्या हो अगर व्यापार की वो ऊंची ऊंची दीवारें अचानक भरभरा कर गिर जाएं? यही वो सवाल है जो इस असाधारण कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए ना हमें पहले ये समझना होगा कि दबाव था कितना बड़ा। चलिए सबसे बड़ी मुश्किल पर ही नजर डालते हैं, टैरिफ का वो जबरदस्त दबाव। ये कोई एक अकेली समस्या नहीं थी, पता है। ये तो चुनौतियों का एक पूरा संगम था। एक्सपोर्ट ग्रोथ रुकी हुई थी, प्रॉफिट मार्जिन घट रहा था, दुनिया भर में उथल-पुथल मची हुई थी और ऊपर से कमर तोड़ देने वाले टैक्स। इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था जिसमें आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी, ये सब तब हो रहा था जब भारत का ऑटो कंपोनेंट सेक्टर अंदर से बेहद मजबूत था, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर था। मतलब बाहरी दबाव एक ताकतवर उद्योग का गला घोंट रहा था। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। दो ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट सामने आते हैं जो खेल का रुख ही बदल देते हैं, और इसीलिए इसे डबल बोनांजा कहा जा रहा है। जरा उस राहत की कल्पना कीजिए जब ये दो बड़े सौदे लगभग एक ही समय पर हुए। एक तरफ ईयू ने जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस का दरवाजा खोल दिया और दूसरी तरफ अमेरिका ने टैरिफ में भारी कटौती कर दी। दबाव में जी रहे एक उद्योग के लिए ये किसी ताज़ी हवा के झोंके से कम नहीं था। सोर्स में इसे बिल्कुल सटीक शब्दों में कहा गया है, भारतीय ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं के लिए एक डबल बोनांजा। ये शब्द इस बदलाव के जबरदस्त महत्व को पूरी तरह से बयां करते हैं। तो ठीक है, चलिए अब जरा इन डील्स को खोलकर देखते हैं। असल में इनका मतलब क्या है और आंकड़ों में ये बदलाव कितने बड़े हैं। इस पूरे असर को समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा देखिए। भारत के कुल ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट का लगभग आधा हिस्सा 50% सिर्फ ईयू और यूएस को जाता है। अब समझ में आता है कि क्यों इन दो बाजारों में हुआ छोटा सा भी पॉजिटिव बदलाव एक बहुत बड़ी लहर पैदा कर सकता है। अच्छा, इन सौदों ने जो किया है ना, उसे एक टर्म दिया जाता है, लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी सबको बराबरी का मौका। ये सुनने में एक साधारण सा शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि भारतीय कंपनियां अब आखिरकार ग्लोबल स्टेज पर बराबरी की शर्तों पर मुकाबला कर सकती हैं, बिना किसी बाधा के। अब जरा इस बदलाव का स्केल देखिए। अमेरिका में भारतीय सामानों पर टैरिफ 50% जैसी भारी भरकम दर से गिरकर सिर्फ 18% पर आ गया है। ये एक जबरदस्त गिरावट है, कोई मामूली बात नहीं है। और ईयू डील तो इससे भी एक कदम आगे है। यहाँ तो टैरिफ सिर्फ कम नहीं होगा, ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हाँ, इसे धीरे धीरे हटाया जाएगा और जनवरी 2026 तक ये 0 पर पहुंच जाएगा, जिससे पूरी तरह से मुक्त व्यापार का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका असर सिर्फ इनडायरेक्ट डील्स तक ही सीमित नहीं है। इन अग्रीमेंट्स ने एक ऐसा रिपल इफेक्ट, यानी एक ऐसी लहर शुरू की है जिसके फायदे पूरे इकोसिस्टम में फैल रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, जब ईयू से आने वाली तैयार गाड़ियों पर ड्यूटी कम होगी तो दुनिया की बड़ी कार कंपनियां भारत में अपने प्लांट बढ़ाने के लिए और भी प्रोत्साहित होंगी, और जब ऐसा होगा तो उन्हें यहीं बने हुए कंपोनेंट्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये ग्रोथ के लिए एक सीधी और शक्तिशाली चेन रिएक्शन है। और इस बदलाव का सीधा फायदा इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ियों को मिल रहा है। मदरसन, सुमी, बॉश और भारत फॉर्ज जैसी कंपनियां, जिनकी पहले से ही विदेशों में बड़ी मौजूदगी या एक्सपोर्ट है, अब इसका पूरा फायदा उठाने के लिए एकदम सही पोजीशन में हैं। तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं, समझते हैं कि कैसे ये सारे फैक्टर्स एक साथ मिलकर इस इंडस्ट्री को एक जबरदस्त सफलता की दहलीज पर ला खड़ा करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक दो अच्छी खबरें नहीं हैं, ये अवसरों का एक परफेक्ट स्टॉर्म है। एक तरफ अमेरिका चीन का तनाव दुनिया को नए भरोसेमंद पार्टनर खोजने पर मजबूर कर रहा है, और भारत इस भूमिका में एकदम फिट बैठता है।
इसमें नए ट्रेड सौदे और सरकार का बढ़ता सपोर्ट भी जोड़ दीजिए, तो हमारे सामने जबरदस्त ग्रोथ का एक पूरा पैकेज तैयार है, जो एक ही वक्त पर हो रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये कहानी सिर्फ टैक्स कम होने या पैसों की नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की स्थिति में एक रणनीतिक बदलाव की कहानी है। भारत एक और भी ज्यादा भरोसेमंद और प्रतिस्पर्धी मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर अपनी जगह पक्की कर रहा है। और अंत में सोर्स से लिया गया ये एक वाक्य पूरी कहानी को समेट देता है। निर्यात पर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए सभी पुर्जे अपनी जगह पर हैं। ये एक ऐसे भविष्य की साफ तस्वीर पेश करता है जहां भारत का ऑटो कंपोनेंट उद्योग ग्लोबल स्टेज पर चमकने के लिए पूरी तरह से तैयार है।